जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बार फिर प्राचीन ब्रह्मांड की झलक दिखाई है। यह झलक बहुत अजीबोगरीब है क्योंकि उसकी एक तस्वीर में ढेर सारे छोटे छोटे रेड डॉट्स दिखे हैं, लाल बिंदु दिखे हैं, जिसको देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं और वो ये अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं कि इस तरह के ढेर सारे जो रेड स्पॉट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। और उन तस्वीरों को देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह ब्रह्मांड के बनने के शुरुआती चरण की कोई चीज है, जिसको देखकर वैज्ञानिक थोड़ा आकलन कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या क्या चीजें हो सकती है। उसी आकलन के आधार पर वैज्ञानिक कुछ नतीजे पर पहुंचे हैं, तो उसी के बारे में बातचीत होगी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो ये रेड डॉट्स देखे तो वो हैरान इसलिए हुए क्योंकि अभी तक जो भी तस्वीरें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली, ब्रह्मांड की अलग अलग तस्वीरें ले रहा है, अलग अलग हिस्सों की निगरानी कर रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें इस टेलीस्कोप ने ली है वो हैरान करने वाली तस्वीर थी। इस रेड डॉट्स को देखकर वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अंदाजा ये लगाया कि ये वाकई कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसी वस्तु होगी जिसका निर्माण ब्रह्मांड के निर्माण के यानी बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ होगा। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये डॉट से दिखने वाली चीजें दरअसल प्राचीन आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड के शुरुआती समय की इन तस्वीरों में सैकड़ों बेहद छोटे छोटे रेड स्पॉट नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि ये बिंदु असल में प्राचीनतम आकाश गंगाएं हैं, जिनमें बेहद प्राचीन तारे और शायद सुपर मैसिव ब्लैक होल भी मौजूद हों। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की नई खोज ब्रह्मांड के विकास से जुड़े वर्तमान मॉडल्स के कुछ हिस्सों को चुनौती देती है। ब्रह्मांड के शुरुआती 1 अरब सालों में आकाश गंगाएं और ब्लैक होल कैसे बड़े हुए, ये रहस्य और भी गहरा गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो फोटो लिए हैं वे उस समय के हैं जब ब्रह्मांड सिर्फ 600 से 800 मिलियन साल पुराना था। यानी वर्तमान 13 अरब 80 करोड़ साल की जो आयु है ब्रह्मांड की, उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही उस समय बना था। यानी 5% समय में ही ये जो तमाम जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो तैयार हो गए। इतनी दूरी के बावजूद ये पिंड ब्रह्मांडीय इतिहास के बेहद शुरुआती दौर में बने होंगे। थोड़ी और रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इन लाल बिंदुओं के भीतर तारे मौजूद हैं जो करोड़ों साल पुराने हैं, जो कि उनकी प्रारंभिक ब्रह्मांड में उत्पत्ति को देखते हुए कहीं अधिक पुराने हैं। उन्हीं इलाकों में अति विशाल ब्लैक होल यानी जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं उसके अवशेष भी पाए गए, जिनमें से कुछ का जो मास है, जो कुछ का द्रव्यमान है, वो हमारी आकाश गंगा के केंद्रीय ब्लैक होल जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है सैजिटेरियस A+, उसके द्रव्यमान से 100 से 1000 गुना अधिक था। ब्रह्मांड के विकास से जुड़े वर्तमान सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल और आकाश गंगाएं अरबों सालों में एक साथ विकसित होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खोज को वर्तमान मॉडल में फिट करने के लिए वैज्ञानिकों को यह मानना पड़ेगा कि बिग बैंग के बाद उनका भयानक गति से यानी बहुत तेज गति से विस्तार हुआ होगा। वैज्ञानिक इन लाल बिंदुओं को समझाने के लिए 2 थ्योरी पेश कर रहे हैं। एक के मुताबिक ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकते हैं जो शायद जिन आकाश गंगाओं में हों उससे भी बड़े हों।
दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये खरबों तारों वाली बेहद घनी गैलेक्सी होगी, बहुत घनी आकाशगंगा होगी। इस खोज को और भी जटिल बनाने वाली बात ये है कि ये ब्लैक होल अन्य ब्लैक होल की तरह एक्सरे उत्सर्जन नहीं करते हैं। यानी कुल मिलाकर के अभी तक वैज्ञानिक इस ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि दरअसल ये जो रेड डॉट्स हैं, जो लाल लाल बिंदु दिख रहे हैं, वो आखिरकार है क्या। तो जो दो थ्योरी है उसके मुताबिक ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हो सकते हैं या फिर ये आकाशगंगाएं हो सकती है। लेकिन कुछ चीजें वाकई जो चौंकाने वाली है कि जो ब्लैक होल्स हैं या जो आकाशगंगाएं हैं, वो उनको जो डिफाइन किया जाता है तो उस डेफिनेशन में जो उनके गुण होते हैं, उस गुण को ये कई चीजों को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए वैज्ञानिक ठोस तरीके से ये नहीं बता पा रहे हैं कि वाकई ये वही आकाशगंगाएं हैं जिसके बारे में उन्होंने कल्पना की थी कि प्राचीन समय में ब्रह्मांड के निर्माण के शुरुआती दौर में कुछ इस तरह की आकाशगंगाएं बनी होगी, या फिर कुछ इस तरह से कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बने होंगे या प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स तैयार हुए होंगे। तो उन सारे डेफिनेशन पे ये सारी चीजें बहुत पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रही है। इसलिए वैज्ञानिक अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स की सहायता से उस क्षेत्र को और बारीकी से देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और वहां से मिले डाटा का विश्लेषण करना चाह रहे हैं ताकि उसके आधार पर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।